शुक्रगुजार है कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने लाते हैं। आज जो हमारा यहाँ पर कंट्रैक्टर एसोसिएशन का यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि 2022 में हमारा थाना मंडी को हमें एक डिवीज़न R&B डिवीज़न मिला था। हम उस वक्त की LG सरकार के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने थाना मंडी सब डिवीज़न को एक्शन का डिवीज़न दिया यहाँ पर, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर सब डिवीज़न के ऊपर वहाँ पर एक्शन R&B को बैठाएंगे। तो बहरहाल उसके बाद यहाँ पर एक्शन आए, यहाँ पर राजेश कुमार साहब जम्मू से आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद सजाद साहब आए, उन्होंने भी यहाँ पर बेहतरीन काम किया, डिवीज़न को स्टैंड किया, उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक प्रोजेक्ट को आगे भेजा, वहाँ से अप्रूव भी कराए और यहाँ पर काम होने लगे। आज हमारा ये है कि पिछले 3-4 महीने से जो एक्शन साहब नए आए हुए हैं, जो मदन गोपाल साहब, इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी फिजा पैदा की है कि जो सरकार की पॉलिसी के टोटली अगेंस्ट है, टोटली सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्योंकि सरकार इसलिए चाहती है कि हमारे ग्राउंड पे काम हो, हमारे लोगों की डेवलपमेंट हो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी डेवलपमेंट करो, लोगों की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ये नहीं, इसका मकसद ये है कि मेरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हमारी ये गुजारिश है ऑनरेबल डिप्टी CM साहब से कि जो इस वक्त इंचार्ज मिनिस्टर हैं R&B के, कि इनको फौरी यहाँ से ट्रांसफर करके किसी और जगह भेजा जाए और किसी भी एक्शन को यहाँ पर भेजे। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर ठेकेदार जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको इतनी हरासमेंट है कि भाई वो अगर एग्रीमेंट के लिए जाते हैं उसके लिए भी पैसे जरूरत है, अगर TS के लिए वो कराते हैं उसके लिए पैसे जरूरत है, अगर अलाटमेंट की बात है 35%, 40%, 60% बिलों पे अलॉटमेंट पे ये लोग पैसे कहाँ से देंगे, और अगर पैसे देंगे फिर काम कहाँ कराएंगे, फिर काम क्या होगा ग्राउंड पे। लिहाजा जेईज और AWs वो साइडों पे अपना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें काम चाहिए, ये कहते हैं जनाब मेरा काम करो। इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी सबसे कि भाई इसको फौरी यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट के काम हो सकें। और क्योंकि आज की डेट में हमारा डेवलपमेंट का काम तमाम जो रुके हुए हैं, और कंट्रैक्टर एसोसिएशन साहब ने ये फैसला किया है कि जब तक ये एक्शन यहाँ पर रहेगा तब तक कोई काम हम अपना आगे काम नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर जोरी हमारे अभिषेक शर्मा साहब से, उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब से, SC सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब से और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब से कि वो फौरी इसकी इंक्वायरी करें और इसको यहाँ से शिफ्ट करें और शिफ्ट करके किसी और एक्शन को। मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी बातें मीर साहब ने ऑलरेडी कर दी हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर जाएंगे वहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे से चलना होता है, सारी चीज़ों को जो है बराबर रख के चलना होता है। थाना मंडी वाहिद एक ऐसा ये डिवीज़न है कि यहाँ जो क्लास टेंडर्स के लिए जो एक्जीन साहब जो लगवाते हैं वो आप पूरे J&K में कहीं नहीं देखेंगे। आपको पता चलेगा कि J&K में किसी जगह स्पेशली D क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, B क्लास के लिए डिफरेंट से अपने पास से क्लास ऐड करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ा जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के छोटे ठेकेदार को दबाने का काम किया। यहाँ म्यूनसिपलिटी का जो यहाँ का प्लान था, लगभग उस पूरे प्लान को क्लब करके एक ही वो सारा किया। ये भी सबसे बड़ा, इन्होंने 2 करोड़ रुपए का एक ही टेंडर लगा दिया ताकि किसी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर को जो है बेनिफिट दिया जाए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। हम सबको ये इस एक दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए। हमें पता है कि ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं उनमें क्या होता है, लेकिन थाना मंडी में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है एक्जीन के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आपको हर सीढ़ी पर जो है न्याज नज़र करके ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा हम यहाँ पर चलने नहीं देंगे। हमारे साथी कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें जो बताया, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। और जितना भी इनका काम जो ग्राउंड पे जो कॉन्ट्रैक्टर वो कहाँ से पूरा कर पाएगा। इन्होंने बड़ी परेशानी जो है वो बनाई हुई है। खास करके एक्जीन साहब को अपनी पोस्ट की गरिमा जो होती है, एक एक्जीन जो होता है वो हेड है, उसको अपने डिवीज़न का उसको पता होना चाहिए कि यहाँ इस पोस्ट की क्या गरिमा है। अगर इस तरीके से धांधली शरेआम चलने शुरू हो जाएगी, किसी जगह आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट देंगे, किसी जगह कुछ करेंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरी स्पेशली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और जो मंत्री हैं हमारे इस डिपार्टमेंट के, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि फौरी तौर जल्द से जल्द जो है इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करके और एक्जीन साहब को जब तक हमारा ये आगे काम चलता है, यहाँ इंचार्ज किसी AW को एज एक्जीन ताकि स्मूथली जो है वो काम आगे कंडक्ट हो सके, लेकिन इनको फौरी तौर यहाँ से हटाया जाए। इसमें कोई, देखो जी, ठेकेदार शर्म करके बताए या झूठ बोल के बताए, शरेआम हमने भी काम करते हुए 10-10, 15-15 साल हो गए। आप छोटी सारी एक एफिडेविट के ऊपर जो है आपको वो करवाने के लिए, अपनी CDR जो ठेकेदार का अपना है वो रिलीज करवाने के लिए हर पौड़ी पर हमें जो है
ये अपना सर जो है इनके पाँव में रखना पड़ेगा, सलामी देनी पड़ेगी, वो नहीं हम होने देंगे। हम आज आप मीडिया के वसादत से यहाँ की इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं, खास करके अस्सी साहब को ये बता देना चाहते हैं जो इनके चीफ साहब हैं, अगर वो उन तक हमारी आवाज़ पहुँचती है कि आप थन्ना मंडी का सिस्टम जो है वो ठीक कर लीजिए। आप सबके नोटिस में है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हम एलिगेशन डायरेक्ट लगाना नहीं चाहते, बट अगर विद इन 2 और 3 डेज, एक हफ्ते के अंदर आपने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, उसके बाद हम चीज़ें फिर आपके सामने लाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।